कैसे बने हम स्ट्रॉन्ग? कैसे संभलें? कैसे संभालें हम अपने दर्द को? कैसे छुपाएँ हम अपने दर्द को दुनिया से? और कैसे खुश रहें? हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में दोस्तों, आपके ही वीडियो में। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। दोस्तों, जो रिश्ते होते हैं ना, वो बिल्कुल धागे की तरह होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। थोड़ी-सी भी उसमें गाँठ पड़ती है ना, मतलब थोड़ा-सा भी अगर ऊपर-नीचे कुछ भी हो जाता है रिश्तों में, हमारे खुद के अपने रिश्ते होते हैं, पर्सनल रिश्ते। देखिए, रिश्ते भी ना कई तरीके के होते हैं रिश्ते। एक होते हैं हमारे बाहर वालों से रिश्ते, एक होते हैं हमारे घर वालों से रिश्ते, एक होते हैं हमारे अपनों से रिश्ते। तो जो अपनों से रिश्ते हैं ना, अगर उनमें कहीं पे भी दरार आ जाए, कहीं पे भी कुछ भी ऐसी बात उठ जाए, तो कितना दर्द देती है, कितना दुःख देती है दोस्तों, इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो इस दर्द से गुज़र रहा है। क्योंकि हम दूसरों को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसने ये बोल दिया, उससे हम दूरी बना सकते हैं, बात तो करना बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मतलब हर तरीके से उससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों लेकिन दोस्तों, अगर वही प्रॉब्लम हमारे खुद के रिश्ते में आए, हमारे घर वालों के रिश्ते में आए, या ससुराल से आए, या मायके से आए, या फिर हमारे भाई बंधु में आए, या पर्सनल जो हमारे बिल्कुल जिनको हम नज़दीक कहते हैं, उनमें आए, तो हम क्या करें? मतलब ऐसे रिश्ते जो जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनसे हमारी जो हमें हमें ज़िंदगी में जीने की राह दिखाते हैं, जिससे कि हम मजबूत बने हैं, है ना? जब रिश्ते आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वो घर मजबूत होता है। और जब रिश्ते बिखरने लगते हैं ना, तो फिर मतलब उस घर पे कोई भी प्रहार कर सकता है, उसको कोई भी तोड़ सकता है आसानी से। कहते हैं ना कि एक उँगली को तो हर कोई नीचे कर देता है, लेकिन जब आप मुट्ठी बंद करते हो ना, और जब दोनों हाथों की मुट्ठी मिलती है ना, तो कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही एक हाथ अकेला होता है, उसको सब झुकाने के लिए तैयार होते हैं। जब घर के बहुत सारे हाथ आपस में मिल जाते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए बहुत दिमाग की, बहुत षड्यंत्र की ज़रूरत होती है। और ऐसा हर किसी के बस में बात नहीं होती कि किसी की घर की दीवार को जो है गिरा दें, जिसमें सभी घर के लोग जो है एक साथ रहते हों, जिनकी सोच एक हो रखी हो, जो कि अपने घर में चाहे कितना भी लड़ लें, लेकिन जब बाहर की बात आई तो वो सब इकट्ठे हो जाएँ, उसको बोलते हैं दोस्तों परिवार। लेकिन कभी-कभी ना ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, मनमुटाव और एक-दूसरे को नहीं समझना इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाहर वाले भी फिर आसानी से उनको तोड़ देते हैं, यानी कि अलग कर देते हैं। कभी इसके बारे में बोल के, कभी उसके बारे में बोल के। तब जब आप अपने रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री कर दोगे, चाहे रिश्ता कोई भी हो, पति-पत्नी का हो और किसी का कोई भी रिश्ता हो, घर का कोई भी रिश्ता हो, उसमें अगर तीसरे की एंट्री हो जाती है ना, तो आप मान के चलिए कि आपके घर में दरार पड़ने शुरू हो चुकी है। तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है इस समय पे। आपको सोच का अपना विकास करना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी उम्र के हों। ठीक है दोस्तों? देखिए, ऐसी गलती ना बच्चे तो करते नहीं हैं, ऐसी गलती बड़े ही लोग करते हैं। वो नहीं समझते कि भई हमारे ऐसा करने से, हमारे ऐसा बोलने से हमारे बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे घर पर क्या वो जो है इसका असर जाएगा, वो नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, ये जो दुःख होता है ना, ये दुःख ऐसा होता है कि ना तो सहने बनता है, ना निकाले बनता है, ना किसी से कहने बनता है, बस अंदर ही अंदर घुटते रहो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अपने हस्बैंड की बात ले लीजिए। कुछ हस्बैंड ने आपसे बोल दिया, आप वो चीज़ को अपने मायके में भी जाके नहीं शेयर कर सकते। देखिए, जब नई-नई शादी होती है ना, तब हम जो उस समय लड़कियाँ होती हैं या लेडीज़ कह लीजिए, कुछ भी महिला कह लीजिए, वो जब नई-नई शादी होती है ना किसी भी लड़की की या महिला कोई भी, तो जब वो अपने घर में मायके में कुछ भी ससुराल में होता है ना, वो मायके में तुरंत बताती है। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता है उस समय, क्योंकि मायका जहाँ पे उसने बचपन बिताया है ना, वहाँ पे उसको सबसे कम्फ़र्ट उसको मिलता है कि नहीं, ये मेरा कम्फ़र्ट है बिल्कुल ही, यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूँगी तो समझा जाएगा। और जहाँ पे उसने अभी भी कदम रखा है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती है। देखिए, नई-नई शादी में तो चलो कोई दिक्कत वो नहीं है, क्योंकि समझने में हर किसी को टाइम लगता है, बतानी भी चाहिए। कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में कि अगर हम छुपाते हैं तो वो छुपती चली जाती हैं और एक एक बड़ा रूप ले लेती है दुःख दर्द का। बहुत सारी चीज़ें मतलब ज़िंदगी में फिर हो सकती हैं। अगर छोटी-मोटी बातें तो कोई भी बातें आपने शेयर कर दी, ठीक है, माता-पिता अगर समझदार हैं, घर वाले, मायके वाले समझदार हैं, तो उसको वहीं पे आपको समझा-बुझा के जो है ठीक कर देंगे। लेकिन अगर हम इसी कंडीशन में ये चीज़ देखें कि अगर आपके मायके वाले थोड़े-से भी मतलब नहीं सोचते हैं, उनको बस ये है कि हमारी लड़की से क्यों बोल दिया ऐसी चीज़, ऐसा हो क्यों गया?
तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस उन्होंने आपका सपोर्ट किया, एक पक्ष की बात सुनी, दूसरे पक्ष की बात तो सुनी ही नहीं, तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल ही वहाँ पे ख़त्म होने के कगार पे रिश्ता आ जाएगा। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, किसी भी नए रिश्ते को थोड़ा समय दें, समझने दें एक-दूसरे को, नहीं तो ज़िंदगी में देखो देखो दोस्तों, छोटी-छोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, माँ-बच्चों के बीच में आती हैं, हस्बैंड-वाइफ के बीच में आती हैं, बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में आती हैं। तो इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि अलग हो जाओ। हाँ, उस समय ये है कि इग्नोर थोड़ा-सा कीजिए चीज़ों को, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए या फिर खुल के बात कीजिए। अब खुल के बात करने में ये है प्रॉब्लम है कि एक एक साइड तो खुल के बात करना चाहती है, दूसरी साइड में खुल के बात करना नहीं चाहती है, नहीं चाहता या चाहती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएँगी। जब आप एक पार्टी बात करना चाह रही है, दूसरा बंदा बात करना नहीं चाह रहा, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं, बढ़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस समय में ना हमको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन अगर हमारी ज़िंदगी में आती है, हम आती ही रहती है, आती क्या है दोस्तों, हम तो फेस कर चुके हैं और सबकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो उस समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। सामने वाले बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप कहने की कोशिश कीजिए। जब नहीं बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं तो फिर बिल्कुल दूर हट जाइए, पीछे कदम बढ़ा लीजिए और बिल्कुल स्पेस दे दीजिए उस रिलेशन में। बिल्कुल आपको फिर चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। आपको बात करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा अगर आप एक ही घर में रहते हैं तो। अगर दूर घर में रहते हैं तो नॉर्मली फिर तो बातें कहीं होंगी, लेकिन जहाँ पे एक ही घर में चीज़ें उठती हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ही आपको ध्यान से चीज़ें हैंडल करनी है। वरना इतनी तकलीफ़ होती है ना, खुद के जब रिश्ते हमें दुःख देते हैं, दर्द देते हैं और वो नहीं समझते। मतलब ये लगा लीजिए कि उस समय ना हमें सारी दुनिया में ऐसा लगता है कि हमसे बदकिस्मत इंसान कोई है ही नहीं, कि हम जिनको अपना समझे बैठे थे वो हमें इतना दुःख दे रहे हैं और वो हमारी बात को समझ ही नहीं रहे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो समझिए अपने लोगों को, अपने बच्चों को समझिए, अपने परिवार को समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हम बच्चों की और पेरेंट्स की बात करें ना, तो अगर आपके बीच में बातों का जो है कहते हैं ना जनरेशन गैप है, डिस्टेंस आपने स्टार्टिंग से मेंटेन कर रखा है, तो बच्चा कैसे कहेगा दिल की बात? अगर वो हिम्मत भी करेगा, तो आप उसको डाँट-डपट के पीछे कर दोगे, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो। है ना? बड़े जो है कहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब आप समझोगे ही नहीं, तो वो कितनी बार अपनी बात बोलेगा आपसे? वो नहीं बोलेगा दोस्तों। तो ये है कि सुनना सीखिए। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ दोस्तों कि जब हम बोलते हैं ना, तो बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं और जब हम शांत रहते हैं ना, तो बहुत चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। आप बोलते ही रहोगे तो आप सामने वाले को कब सुनोगे? उसको कब समझोगे? हर कोई गलत नहीं होता, हर कोई सही भी नहीं होता है। लेकिन हर कोई गलत नहीं है, इसके लिए तो आप सुन सकते हो। हो सकता है आप सही हो, इसके लिए तो चीज़ों को सुन सकते हो ना। हो सकता है वो गलत हो, इसके लिए सुन सकते हो। यानी कि सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो दोस्तों हम सुनने से ही निकाल लेते हैं। अगर फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है, एक-दूसरे को आप सुन रहे हो, बैठ रहे हो साथ में, बातों को समझ रहे हो, तो वहाँ पे ना किसी तीसरे बंदे की एंट्री हो ही नहीं सकती है। आप घर में ही अपनी परेशानियों का हल ढूँढ लेंगे, सब कुछ हँसी-खुशी होगा, बाहर वालों को पता भी नहीं लगेगा कि घर में क्या हुआ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर वालों को समझना, उनको स्पेस देना और कंधे से कंधा मिला के चलना घर गृहस्थी में। दोस्तों घर गृहस्थी ऐसे ही चलती है। अगर पेरेंट्स चाहें, अगर पेरेंट्स सच्ची में चाहते हैं कि उनकी बेटी मायके में जो अगर पेरेंट्स सच्ची में चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हँसी-खुशी से रहे, इज़्ज़त से रहे, तो उनको बेटी के जो है तो उनको बेटी और अपने रिलेशन में थोड़ा स्पेस देना होगा। थोड़ा-सा उनको दूरी करनी पड़ेगी। है ना? देखिए, हम जो फैमिली है वो बॉन्ड तो है ही, लेकिन ऐसे रिश्ते में थोड़ा-सा समझना पड़ेगा अपने बच्चों को और उनके परिवार वालों को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी वहाँ रह रही है। आपको अपनी बेटियों की खुशियों का ख़्याल रखना पड़ेगा, चाहे दामाद आपको पसंद हो या उनके उसके घरवाले उसको पसंद हों या ना पसंद हों, लेकिन आपको अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ सुनना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं सुनते हैं, वहीं पे बात खराब होने लगती है और कुछ लड़कियाँ जो है अपने पेरेंट्स से बात भी करती हैं, जाके कोशिश भी करती हैं कि भई सुन लें, लेकिन पेरेंट्स उस समय नहीं सुनते हैं। तो कौन सफ़र करेगा दोस्तों? कौन सफ़र करेगा? आपकी ही लाडली सफ़र करेगी, आपके ही बच्चे सफ़र करेंगे। तो इसीलिए अपने बच्चों की बातों को सुनना सीखिए और वहाँ पे प्यार के रिएक्शन देना सीखिए, यानी कि प्यार से समझाइए अपने बच्चों को, है ना? अगर आपके मन के अंदर कुछ मनमुटाव चल भी रहा है उन अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए या किसी रिश्ते वाले के लिए, तो वहाँ पे शो मत कीजिए, वहाँ पे कहिए कि नहीं बेटा हम तेरे साथ हैं, तू आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो तू मुझसे कहना।
हम तुम्हारे साथ हैं, हम तेरी फैमिली के साथ हैं। तो लड़की का थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, वो अच्छे से रहेगी। अगर उसको आप ये बोल दो कि नहीं-नहीं उनके साथ ऐसे रिलेशन उनके साथ बात नहीं करनी है, उनके साथ ये नहीं करना, वो तो ऐसे हैं, वो तो तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, ऐसे। तो दोस्तों बेटी को तो रहना ससुराल में ही है, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या आप रख लेंगे अपनी लड़की को? नहीं रख पाएँगे ना, फिर उसके लिए आप जाके फिर लड़ाई लड़ेंगे। तो आपकी लड़की को रहना तो ससुराल में ही है, आप ये चीज़ समझिए। बच्चों की खुशी को जब पेरेंट्स अपनी खुशी मान लेते हैं ना, तो वहाँ पे घर में बहुत शांति रहती है। और जब परिवार वालों की खुशी अलग होने लगती है, बच्चों की खुशी अलग होने लगती है, तो वहाँ पे दरारें आने लगती हैं। और एक समझदार बच्चा, एक समझदार लड़की यही कोशिश करती है कि उसके ससुराल वाले में, मायके वालों में बॉन्ड अच्छा बना रहे। एक अच्छी लड़की, तो संस्कारी लड़की तो यही कोशिश करेगी जिसको दोनों परिवार चाहिए। अब जिसको एक ही परिवार चाहिए, वो तो कुछ भी करके जो है या तो यहाँ की बात वहाँ करेगी या वहाँ की बात यहाँ करेगी। लेकिन जिस बच्चे को, जिस लड़की को, जिस महिला को दोनों फैमिली का प्यार चाहिए, दोनों फैमिलीज़ का प्यार चाहिए, दोनों फैमिली चाहिए, वो समझदारी से काम लेगी। वो ना यहाँ की वहाँ करेगी, ना वहाँ की यहाँ करेगी। वो कोशिश करेगी कि बीच के रिश्ते आपस आपस के अच्छे रहें। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनिए, अपनी बातों को कहना सीखिए लेकिन अच्छी वे में। है ना? थोड़ा-सा सोच समझ के। कई बार हम लोग हड़बड़ी में बहुत कुछ बोल जाते हैं, हमारा माइंड ठीक नहीं होता है, पता नहीं क्या-क्या बोल जाते हैं और वहाँ पे जो है हमारे खुद के रिश्ते डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा रुकिए, चलिए। देखिए जब हम रास्ते में चलते हैं, हमको ठोकर लगती है, हम थोड़ी देर रुकते हैं ना या काँटा लगता है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि काँटे लगी पैर से दौड़ते हैं या ठोकर लगी तो भी चलते हैं। नहीं चलते हैं हम। हम रुकते हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं कि कितना गहरा लगा है काँटा, उसको निकाल देंगे, कहीं वो अंदर तो नहीं रह गया। अब इस पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको मल्लम पट्टी की ज़रूरत पड़े। हम बहुत कुछ देखते हैं। अगर आस-पास में कोई ऐसा सुविधा होती है तो हम उनके पास चले भी जाते हैं दवा लेने के लिए। तो दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो रुकिए वहाँ पे। वहाँ पे देखिए सब चीज़ों को, चारों तरफ की चीज़ों को और डिसीज़न ऐसे लीजिए कि किसी की ज़िंदगी खराब ना हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम ना आए, कलेश ना हो, आपके बच्चे खुशहाली से रहें, आपके बच्चों की ज़िंदगी में तरक्की हो ताकि आप खुश रहें। देखिए हर पेरेंट्स की यही कामना होती है कि उसके बच्चे ज़िंदगी में कामयाब बनें, वो खुश रहें, उनमें अच्छे संस्कार रहें। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हो तो थोड़ी-सी अपनी तरफ ये तो सोच सकते हो कि हम अपने बच्चों के साथ पीछे खड़े रहें कि जा बच्चा हम तेरे साथ हैं और तेरे को कोई कष्ट नहीं होगा। तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो और गृहस्थी में थोड़ा चलाने के लिए थोड़ा झुकना भी पड़ता है। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, अगर आपकी जो है आपकी शादी हो चुकी है तो ऐसा तो नहीं है कि आप शादी होते ही तुरंत अपना हुक्म चलाना शुरू कर दोगे ससुराल में जाके। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप एक-दूसरे को समझे ही नहीं हो। जब समझोगे देखिए अरेंज मैरिज में तो समझने के लिए टाइम चाहिए ना। आप समझोगे फिर जाके आपकी चलेगी जब आप पर विश्वास होगा, आपको उन पर विश्वास होगा, तो आपको घर का जो है घर की चाबियाँ भी दी जाएँगी, आपको एक ज़िम्मेदारी भी दी जाएगी, आप एक ज़िम्मेदार पर्सन बन जाओगे उस समय पे। तो अपने बच्चों को कई जगहों पर फ्री छोड़ दीजिए और जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दीजिए बैक से। देखिए हम अपने बच्चों को अगर प्यार करते हैं ना तो डाँटते भी हैं। लेकिन जब हमसे कुछ बातें बच्चे शेयर करते हैं ना तो हम उनका सपोर्ट भी करते हैं, उनकी बातों को सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं-नहीं ये चीज़ हम नहीं सुनेंगे, ये तो तुम्हारे पता नहीं क्या बात बोल रहे हो, क्या बात नहीं बोल रहे हो। दोस्तों मैं ना मेरे बच्चे दोनों बड़े हैं, मेरे दोनों बच्चे मेरे से हर चीज़ शेयर करते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि भई हम उनकी बातों को भई नहीं-नहीं ये क्या बोल रहे हो हमसे ऐसा नहीं होता। हम सुनते हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं बेटा अ, अच्छी बात है आपने वहाँ पे एन्जॉय किया, ये किया, वो किया। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा थोड़ा-सा सँभल कर रहो। थोड़ा-सा मतलब फुल्ली किसी पे डिपेंड ना हो जाओ। अपने पर थोड़ा-सा कंट्रोल करो हर चीज़ों पे। तो बच्चों को प्यार से हम समझा सकते हैं। आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपकी जो भी भाषा है, आप समझा सकते हैं। है ना दोस्तों? आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं, जो भी आपकी भाषा है, जो भी लैंग्वेज है, तो बच्चा समझेगा। आई होप दोस्तों आप मेरी आज की वीडियो से और मेरी बातों से सहमत होंगे कि ज़िंदगी में कभी-कभी रिश्तों को समझने के लिए, रिश्तों को आगे बढ़ने के लिए हमको पीछे हटना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है पीछे हटना। अगर आप चाहते हो कि घर में शांति बनी रहे, खुशहाली आए, तो कभी-कभी 2 कदम पीछे बढ़ा लीजिए, तो देखिए सामने वाला भी कदम बढ़ा लेगा, अगर उसको भी गृहस्थी प्यारी है तो। अब जिसको लड़ना है, तो वो किसी बात पे भी लड़ लो, वो फ्री है। लड़ने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। कोई भी टॉपिक है, चाय में चीनी कम है, तो भी लोग लोग लड़ लेते हैं।
खाने में नमक कम है तो भी लोग लड़ लेते हैं और लड़ते नहीं है, बुरी तरीके से लड़ते हैं, आपने सुना ही होगा। तो इसलिए छोटी-सी ज़िंदगी है, मैं हमेशा कहती हूँ इनको इन बातों में ना गुज़ारें। गृहस्थी को आगे ले जाएँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दें और बस भगवान का हर चीज़ के लिए थैंक यू करते रहें कि हमारी जो है बुद्धि को सही रखे, हमें अच्छी राह दिखाए, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो में आने के लिए और मेरी बातों को समझने के लिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।